नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मैं राम शर्मा और आप अभी देख रहे हैं वैकेंसी गुरु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे 35 प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं। और दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें आपको एक चीज़ जाननी है कि इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। टोटली नए सिलेबस के जो है क्वेश्चंस हैं, और इसमें सभी ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कार्य स्नैपिंग टूल से नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा कार्य जो स्नैपिंग टूल से नहीं किया जा सकता? ऑप्शंस हैं, ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना। और उसका सही आंसर है ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना। ठीक है, चारों तरफ ऑब्जेक्ट की आकृति भी बना सकते हैं, पूरी स्क्रीन को कैप्चर भी कर सकते हैं, लेकिन ईमेल अटैचमेंट को इसकी सहायता से डिलीट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से क्या करना चाहिए? दोस्तों, जब हम क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो वेबसाइट को हमें क्या सुरक्षा देनी चाहिए, ये पूछ रहा है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय भुगतानकर्ता द्वारा प्रयोग किया गया पासवर्ड दिखाना चाहिए? नहीं, वेबसाइट को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर दिखाना चाहिए? वेबसाइट को ऐसा भी नहीं करना चाहिए। भुगतान हो जाने पर पुष्टि नहीं करनी चाहिए? ये भी गलत है, पुष्टि करनी चाहिए। और HTTPS या OTP का प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल सही, वेबसाइट को HTTPS या फिर OTP का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जाता है? जब हम मोबाइल से भुगतान करते हैं तो किसका यूज हम नहीं कर सकते उसमें? और उसका सही आंसर रहेगा पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि POS तो एक मशीन होती है जिससे हम क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड स्वाइप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है? दोस्तों, शिक्षा से संबंधित कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं है? और इसका सही जवाब है USSD। बाकी मॉक, NPTEL और स्वयं, ये तीनों शिक्षा से संबंधित पोर्टल्स हैं। अगला प्रश्न है, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर्स निम्न कार्य कर सकता है? 140 अक्षरों तक का मैसेज भेज सकता है? बिल्कुल सही है। अपने फॉलोअर्स को संदेश रीट्वीट कर सकता है? ये भी सही है। किसी विशेष विषय पर हैशटैग बना सकता है? ये भी सही है। उपरोक्त सभी, दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी, यानी कि एक यूजर ट्विटर पर उपरोक्त सभी कार्य कर सकता है। एक बात और ध्यान में रखना, ट्विटर को माइक्रो ब्लॉग भी कहते हैं, और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्विटर पर हम अधिकतम 140 अक्षरों तक का मैसेज ही भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए खालिस्तान कुंजी दबाएं। यानी कि अगर आपको एक डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ लेना है तो आप कौन सा बटन दबाते हैं? एंटर बटन आप यूज करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग लिया जाता है? और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि शामिल होते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग हम ईमेल एप्लीकेशन में के रूप में करते हैं उसे मित्रों MS आउटलुक कहा जाता है। दोस्तों, आपके लिए एक खुशखबरी है, वैकेंसी गुरु वेबसाइट ने आप लोगों को मॉडल पेपर दे दिए हैं RCIT के, जो कि वैकेंसी गुरु आप गूगल में सर्च कर वेबसाइट पे जा सकते हैं। पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट थे, अब यहाँ पर मॉडल पेपर भी जोड़ दिए गए हैं, आप गूगल सर्च करके देख सकते हो। अगला प्रश्न है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? मित्रों, वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है, वायरलेस फिडेलिटी। अगला है, EPDS में PDS का पूरा नाम क्या होता है? EPDS जो होता है इसमें PDS का पूरा नाम क्या है? PDS का पूरा नाम होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, हिंदी में कहे तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक खोज इंजन का उदाहरण है? यानी सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन से गूगल, फायरफॉक्स, फायरवॉल या एंटीवायरस। और इसका सही जवाब है मित्रों, सर्च इंजन का सही उदाहरण जो है वो है गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। अगला है, विंडोज 10 डेस्कटॉप पर निम्न में से कौन सा नहीं देखा जा सकता? यानी डेस्कटॉप पर हम क्या नहीं देख सकते विंडोज 10 में? स्टार्ट बटन देख सकते हैं, टास्क बार ये भी देख सकते हैं, आइकन देख सकते हैं, टच पैड नहीं देख सकते। टच पैड गलत जवाब है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खालिस्तान MS वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम है? यानी MS वर्ड 2010 के साथ कोई फाइल बनाते हैं उसका तो डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1 इसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, कंट्रोल पैनल
विंडोज़ 10 में कंट्रोल पैनल में अपीयरेंस और पर्सनलाइज ऑप्शन क्या काम में आता है? दोस्तों विंडोज़ 10 में पर्सनलाइजेशन और अपीयरेंस काम में आता है डेस्कटॉप पर तस्वीर, डेस्कटॉप बैकग्राउंड बदलने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, उपयोगकर्ता को अपनी पसंद की तस्वीरें को डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर बदलने की अनुमति देता है। ठीक है। और ऑप्शन 2 है, उपयोगकर्ता को स्क्रीन से और बदलने की अनुमति देता है, ये भी सही है। उपयोगकर्ता को स्क्रीन रेजोल्यूशन और रंग गुणवत्ता बदलने की अनुमति देता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन प्रोजेक्टर को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने की अनुमति कौन सा पोर्ट देते हैं? यानी कि टेलीविजन या फिर प्रोजेक्टर को आप कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हो तो कौन सा पोर्ट का इस्तेमाल करोगे? VGA का, HDMI का, ए और बी दोनों विकल्प सही हैं। तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों विकल्प सही है। ठीक है। अगर ये प्रश्न आप लोगों का सही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है? कौन है जो ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है? ऑप्शंस हैं CDR, CDRW, DVD या उपरोक्त सभी। और इसका सही आंसर है CDRW, क्योंकि अच्छा यहाँ पर CDRW, CDR, DVD सभी यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। CDRW यहाँ पर रीराइटेबल है, जिसे मिटाया जा सकता है और दोबारा लिखा जा सकता है, जबकि ऑप्टिकल डिस्क पूछ रहा है तो सभी आंसर इसके सही हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज़ 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र द्वारा प्रस्तावित किया गया है। बिल्कुल सही है, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम बदलकर विंडोज़ 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया गया। वक्तव्य एक सही है। दूसरा है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स तीनों वेब ब्राउज़र है। गलत, ये तीनों क्लाउड स्टोरेज है। तीनों क्लाउड स्टोरेज है, वेब ब्राउज़र नहीं है। अर्थात वक्तव्य एक सही और वक्तव्य 2 गलत है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। वक्तव्य एक सही और वक्तव्य 2 गलत। अगला है, MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का एक उपयोग है। बिल्कुल सही है। इसका उपयोग क्या है ये पूछ रहा है। इसका उपयोग है, स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को मध्य से काट देना, बीच में से काट देना या भी बीच में एक लाइन खींच देना। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखते हैं, यह चयनित टेक्स्ट के ऊपर रेखा खींच देता है, ऊपर नहीं खींचता। यह चयनित टेक्स्ट के बीच में रेखा खींचता है, बिल्कुल सही है, बीच में से काट देता है। यह नीचे लाइन खींचता है, ये भी गलत है। और बेस लाइन में नीचे अक्षर बनाता है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी सही जवाब है, यह चयनित टेक्स्ट के बीच में एक रेखा खींचता है। पार्ट, हिंदी में टेक्स्ट को पार्ट कहते हैं। ठीक है। और स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? बीच में लाइन खींचता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है? सबसे कम है। सबसे कम भंडारण क्षमता को किसकी होती है इनमें से? और आपको पता होना चाहिए कि फ्लॉपी की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम होती है 1.44 MB, 1.44 MB ही इसकी कैपेसिटी होती है। अगला प्रश्न है, आप एंड्रॉयड फ़ोन पर एक ऐप को किसके द्वारा अनइंस्टॉल कर सकते हैं? ठीक है ना, इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने के लिए मित्रों किसका प्रयोग करते हैं? गूगल प्ले स्टोर का। गूगल प्ले स्टोर का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगर आपने भी गूगल प्ले स्टोर सोचा था तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला है, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? मित्रों कीबोर्ड पर फंक्शन कीज 12 होती हैं। F1 से लेकर F12 तक जो बटन होते हैं उन्हें फंक्शन कीज कहते हैं। माउस कैसा डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग? और इसका सही जवाब है, माउस एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न, MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो में क्या दबाएंगे कि स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी? मित्रों आप अगर पावर पॉइंट में एस्केप बटन दबाते हो तो आपकी स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि स्लाइड शो वहीं पे रुक जाएगा। तो आप किसका प्रयोग करेंगे? एस्केप बटन का। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? मित्रों वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइनें होती हैं उन्हें हम ग्रिड लाइंस कहते हैं। क्या कहलाती हैं? ग्रिड लाइंस। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाला BCC का पूरा नाम क्या होता है? BCC का पूरा नाम होता है दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड यानी अंधा। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है? देखो अगर हम किसी व्यक्ति को मेल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति को ये पता नहीं लगे कि उसके अलावा जो है किस किस को ये मेल भेजा गया है, तो हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी BCC में उसका ईमेल लिखेंगे। इससे वो देख नहीं पाएगा। यानी ब्लाइंड का मतलब अंधा होता है, वो अंधा हो जाएगा, यानी उसे देखने के लिए अंधा हो जाएगा, आंखों से अंधा नहीं होगा। आगे चलते हैं, नेट स्केप नेविगेटर क्या है? मित्रों नेट स्केप नेविगेटर क्या है? ये एक ब्राउज़र है।
ब्राउज़र जिसमें हम इंटरनेट चलाते हैं जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, उसी प्रकार नेटस्केप नेविगेटर भी एक ब्राउज़र होता है। अगला प्रश्न है, वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को नेविगेटिंग कहते हैं, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से जब हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं तो इसे नेविगेटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, URL का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और किसी वेबसाइट का एड्रेस URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर से छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा चित्रों को प्रिंट करता है? ठीक है, ये पूछ रहा है छोटे छोटे बिंदुओं को स्प्रे करता है, तेजी से स्प्रे करता है इंकजेट प्रिंटर। मैंने पहले भी आपको क्लासों में बताया होगा, पहले भी वीडियोज़ में बताया होगा कि इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट हेड से स्प्रे करके प्रिंट करता है छोटी छोटी बूंदों में। अगला प्रश्न है, MICR में C का मतलब क्या होता है? C का मीन होता है कैरेक्टर, ठीक है ना। यहाँ पर कैरेक्टर का मीन जो है चरित्र नहीं होता। MICR में कैरेक्टर जो है इसका मतलब चरित्र नहीं है, इस कैरेक्टर का मतलब क्या है? अक्षर, ठीक है ना, कैरेक्टर यानी अक्षर। अगला, USB का फुल फॉर्म क्या है? USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है ना, एक ऐसी बस है जो यूनिवर्सल है और सीरियल पोर्ट से जोड़ती है। आगे चलते हैं, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? यानी किसी दूसरी कुंजी के साथ काम करने के लिए संयोजन कुंजी का प्रयोग करते हैं, वो कौन सी इनमें से? मतलब कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि कौन सा एक संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन बटन है और उसका नाम है कंट्रोल। कंट्रोल का यूज हम दूसरे बटनों के साथ कर सकते हैं, अकेले इसका कोई भी यूज नहीं होता। दो प्रमुख आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? दो प्रमुख आउटपुट डिवाइस हैं, एक है मॉनिटर और दूसरा प्रिंटर। दोनों आउटपुट डिवाइस है ना, मॉनिटर में हम देख पाते हैं कंप्यूटर में क्या चल रहा है, प्रिंटर से उसको छाप के बाहर निकाल देते हैं। अगला है, एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी कि कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षर अगर हम लिखेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? कैप्स लॉक बटन का प्रयोग करते हैं। आप सभी को मालूम है कीबोर्ड में एक बटन होता है कैप्स लॉक, वो कैपिटल अक्षरों को लिखने के काम में आता है। अगला है, निम्न में से कौन सा सही है? और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है, ये बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट है, खालिस्तान और खालिस्तान क्रमशः सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है। आपको बताना चाहूँगा कि सुपरस्क्रिप्ट जो होता है वो जैसे हम 10th लिखते हैं ना, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये वाला सुपरस्क्रिप्ट है, और सबस्क्रिप्ट क्या होता है जो हम नीचे लिखते हैं, ये वाला, ठीक है ना। तो सुपरस्क्रिप्ट तो ऊपर होता है, ऊपर लगता है, सबस्क्रिप्ट नीचे लगता है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो सुपरस्क्रिप्ट है, और नीचे लिखा हुआ है तो वो सबस्क्रिप्ट है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। आगे चलते हैं 35वें प्रश्न में। खालिस्तान विंडोज 10 यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती हैं और आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू नहीं होता, स्टार्ट मेन्यू होता है। यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो विंडोज़ में सबसे नीचे होता है और उस पर स्टार्ट बटन दिखाई देता है, उसे हम टास्क बार कहते हैं। यानी टास्क बार सबसे नीचे वाला भाग होता है और उसमें स्टार्ट बटन भी होता है। ऐसे करके हमने टोटल 35 प्रश्न पढ़े। इनमें से अगर आपके 20 से अधिक प्रश्न सही हैं तो आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज बनने वाली हैं। और अधिक प्रश्न पढ़ने के लिए, और अगर आप सैम्पल पेपर देखना चाहते हैं, मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, तो आप गूगल पर सर्च करके वैकेंसी गुरु वेबसाइट में जाएं, वहां से पढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।